खबर है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है। लिखते हैं वो कि फिर पूरी हुई है मोदी की गारंटी। पीएससी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी के मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। उसके बाद ओपी चौधरी का ये पोस्ट आता है एक्स पर पोस्ट करते हैं ओपी चौधरी। लिखते हैं फिर हुई है मोदी की गारंटी पूरी। फिर पूरी हुई है मोदी की गारंटी। ओपी चौधरी का ये पोस्ट है सोशल मीडिया एक्स पर। पीएससी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी के मामले को लेकर सीबीआई जांच का आदेश आया और उसके बाद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट आया है। वो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि फिर पूरी हुई है मोदी की गारंटी। पीएससी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच का आदेश आने के बाद ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि फिर पूरी हुई है मोदी की गारंटी। जी हां, पीएससी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी के मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं और ये आदेश आने के बाद ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। पोस्ट वो करते हैं, लिखते हैं कि फिर पूरी हुई है मोदी की गारंटी। और इसी पर एक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया है इसको लेकर और सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं कि फिर पूरी हुई है मोदी की गारंटी। सुमित, ये छत्तीसगढ़ के लाखों पीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि 2021 में जब ये परीक्षा हुई थी तब से ही विवादों में पीएससी रहा और आरोप लगते रहे कि जब रिजल्ट जारी हुआ तब आरोप लगे कि जो सीट है पीएससी के मेरिट लिस्ट है उसमें गड़बड़ी हुई है मेरिट लिस्ट में। और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेताओं को और जो अधिकारी है उनके चहेतों को, उनके रिश्तेदारों को ही मेरिट लिस्ट में जगह मिली है। तो ये जो आरोप लगा था, इसी आरोप पर सीबीआई अब जांच करेगी और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने खुले मन से इसका ऐलान उन्होंने किया था कि जब उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी तो सीबीआई की जांच करवाई जाएगी। बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया था रवि। जब ये मुद्दा सामने आया था, पीएससी परीक्षा 2021 का रिजल्ट आया, उसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया, बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और बीजेपी लगातार मांग भी कर रही थी इसकी जांच होनी चाहिए। अब जब आदेश आ गए हैं तो कहीं ना कहीं धन्यवाद भी दिया जा रहा है ओपी चौधरी की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को। देखिए, ओपी चौधरी पर तो युवाओं का उम्मीद रहता है। छत्तीसगढ़ के जितने युवा हैं जो पीएससी की तैयारी करते हैं वो ओपी चौधरी को ही अपना आइडियल मानते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि उनकी बातें सुनी जाए। और इस मामले पे लगातार ओपी चौधरी भी लगे रहे थे। जब एक गड़बड़ी सामने आई थी तब से ओपी चौधरी इस मामले को उठा रहे थे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में तो इस पर जाँच करवाई जाएगी, तो आज जब जाँच के लिए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है तो अब कहा जा रहा है कि अब धन्यवाद किया जा रहा है ओपी चौधरी की तरफ से। तो ये उन युवाओं की तरफ से भी धन्यवाद माना जाएगा, क्योंकि लाखों युवा हर साल तैयारी करते हैं पीएससी के लिए और पीएससी में जब गड़बड़ी हुई थी तो वो परेशान थे, चिंतित थे, तो उनकी परेशानी अब दूर हो सकती है। इसके अलावा ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इस मामले में जोड़ रहे हैं। तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी खबर। और रवि, जब सीबीआई बारीकी से जांच करेगी, सीबीआई जब बारीकी से जांच करेगी तो कई अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं, कई राजनेता भी कहीं ना कहीं इसकी जद में आ सकते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं जब सीबीआई की बारीकी से जांच होगी इस मुद्दे पर, इस विषय पर। सुमित, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी हमसे बातचीत करते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उससे पहले भी हम देख रहे थे युवा लगातार मांग कर रहे थे कि इस पर जांच हो और अब जांच के लिए आदेश हो गया। रवि, देखिए, आपको याद होगा जब हमारे चैनल की लॉन्चिंग थी तब मैंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से एक सवाल किया था और मैंने ये कहा था कि जब आप कलेक्टर थे, आईएएस अफसर थे और तब आपने यहाँ नालंदा परिसर बनाया, लाइब्रेरी बनाया, अब युवाओं को लेकर आप इस प्रदेश के युवाओं को कितना आश्वस्त करते हैं। तो उन्होंने कहा था भरोसा रखें,
युवा निराश नहीं होंगे। और मैं उनके ट्वीट की कुछ लाइन पढ़ के सुनाता हूं जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कि फिर पूरी हुई मोदी की गारंटी। जो गारंटी की बात वो करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब वो हमेशा कहते थे कि शिकायत नहीं आई है, लेकिन इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की। लिखा क्या है कि छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच का आदेश, और ये राज्यपत्र उन्होंने ट्वीट किया है। अंतिम लाइन जो लिखी है मैं केवल ये बताने के लिए आया हूं, आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे थे कि युवाओं के साथ हुए छल और 5 साल के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार हर गारंटी को पूरी करते हुए छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो जो ये लाखों युवाओं की बात कर रहे थे मेरे सहयोगी रवि, और जिस तरह से इसको लेकर बार बार आवाज उठ रही थी, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये ना केवल एक गारंटी पूरी की है रवि, ओपी चौधरी और विष्णुदेव की सरकार ने मोदी की गारंटी बताकर, बल्कि युवाओं का बहुत बड़ा भरोसा भी जीता है। मुझे बस इतना ही कहना था रवि। बिल्कुल रवि ज्ञानेंद्र जी से एक चीज समझना चाहूंगा, रोकिएगा अगर वो जा रहे हैं कहीं, तो ज्ञानेंद्र जी से एक चीज समझना चाहूंगा और पूछिएगा उनसे कि क्या डबल इंजन की सरकार के यही फायदे होते हैं? ज्ञानेंद्र, सुमित का एक सवाल है कि डबल इंजन की सरकार होती है तो यही युवाओं को फायदे होते हैं? निश्चित तौर पर सुमित, आपका सवाल ठीक है, और मैं डबल इंजन की सरकार की बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि 29 नक्सली इसी प्रदेश में मारे गए, और कई बार हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते ये गलती की कि 29 जवान। ये गलती इसलिए हुई क्योंकि डबल इंजन आज तक इतिहास में, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोगों की विस्तार न्यूज़ की खासियत यही है कि हम बहुत, मतलब जो बात पुख्ता तौर पर है उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और ओन करते हैं, हाँ ये हम कह रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार है निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए एक तो युवा सरकार है, और दूसरा जब दोनों ही प्रदेश में सरकार है तो जो मोदी मंच से कहकर जाते हैं उसका इंप्लीमेंट करने में राज्य सरकार देर नहीं लगाती। तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार, और आपका जो सवाल है जवाब तो यही है कि डबल इंजन की सरकार, इसी वजह से इतनी जल्दी फैसले हो रहे हैं। इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा सुमित कि कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन कर दिया गया था, और जब बीजेपी की सरकार आई तो फिर से सीबीआई को यहाँ जांच करने के लिए अनुमति दे दी गई। उसके बाद ही ये कार्रवाई शुरू हो रही है। सिर्फ पीएससी के मामले में नहीं, बीरनपुर के मामले में भी अब सीबीआई की जांच होगी। बिल्कुल रवि, ज्ञानेंद्र जी से एक चीज समझिएगा सीबीआई जांच के बारे में। सीबीआई जब जांच करती है तो किस तरीके से परत दर परत मामले खुलते हैं, बड़े बड़े खुलासे होते हैं। सीबीआई जांच के बारे में जरा जानिए उनसे। एक और सवाल आया है वहाँ से कि पूछा जा रहा है कि सीबीआई जांच करती है तो परत दर परत खुलते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, तो इस मामले में भी बहुत कुछ आने वाला है। दोनों मामले में, बीरनपुर हो या पीएससी वाला हो। देखिए बीरनपुर वाले मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा समाज उसका प्रतिनिधित्व करता, साहू समाज का क्या दखल है, क्या प्रतिशत है, और साहू समाज को लेकर क्या सियासत हो रही है, ये हमसे आपसे खासकर छिपी नहीं है ये बात कि साहू समाज को लेकर कोई भी सरकार क्या साधना चाहती है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच अगर होती है तो सीबीआई जांच सामान्य जांच से तो ऊपर की जांच होती है, इसीलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है। राज्य सरकार पर बहुत बड़े आरोप लगे थे, गंभीर आरोप लगाए गए थे, और जज ने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी, हाईकोर्ट के जज ने, इसी पीएससी घोटाले को लेकर। तो इसमें टामन सिंह सोनवानी जो तात्कालिक पीएससी के चेयरमैन थे, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे थे। आपको याद होगा राज्यपाल के जो सचिव थे उनके रिश्तेदारों को कैसे फायदा पहुंचाया गया है, इस पर आरोप लगे थे। घर के दो तीन लोगों का, कांग्रेस नेताओं के बेटे, भतीजे, चाचा, काका, नाना, फूफा, कहां की रिश्तेदारी निकाली गई थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी। तो निश्चित तौर पर ये सारे जो रिश्तों का जो एक पौधा बना था ना, डगाल की कैसे लोगों का कनेक्शन था, तो ये परतें निश्चित तौर पर खुलेगी, और ये बहुत बड़ा आदेश है, बहुत बड़ा आदेश है। और इसलिए मुझे और रवि को लगा कि इस खबर को जनता को विस्तार से बताना चाहिए, युवाओं को बताना चाहिए, और निश्चित तौर पर रवि एक बहुत बड़ा आदेश है, केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि पीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए, और ज्ञानेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद विस्तार से विश्लेषण करने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ ही ओपी चौधरी का क्या कुछ कहना था वो आपको सुनवा देते हैं, पहले सुनिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए जो नौकरियां निकलती थी पीएससी में, उसके लिए मंडी सजाई जाती थी, और इसके खिलाफ हमने सड़क की लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ हम खड़ा हुए थे। हमारी सरकार ने
सीबीआई जांच का उसमें फैसला लिया और मुझे बड़ा सुकून है कि केंद्र के मोदी जी की सरकार ने उसे कल नोटिफाई कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ न्याय है।